का पहला इतवार है। आमद का क्या है जी? बोले जरा। एक दूसरे को मुबारक कहें कि मेरा यस्सु आज से 25 साल पहले आया। कितने साल? 2500 साल पहले आया। आज हमारी जिंदगियों में फिर आने वाला है। हर रोज आता है। कहीं हर रोज आता है। 2500 साल पहले पैदा हुआ, इंसान बन के आया। आज वो हमारा बाप, हमारा रहनुमा, हमारे बचाने वाला, हमें तंदुरुस्ती देने वाला, हमें कमजोरियों से निकालने वाला आसमान छोड़ता है और जमीन पर आता है और जमीन पर पुकारने वालों की आवाज सुनता कहता है, ए मेरे अजीज, ए रास्तबाज, तुझे किस चीज की कमी है? आज हम अपनी कमियों को पेश करेंगे। देना या ना देना उसकी कहे, उसकी मर्जी पूरी कहे, ना मेरी ना आपकी। हालेलुया। आपको पता है, गौर करनी है। सबसे पहले जो पैगाम मिला यीशु मसीह की खुशखबरी का, किससे मिला? मुकस्सा मरियम को तो मिला। दुनिया में आम लोगों को, आम रहबरों को, किनको मिला? मजूसियों को, गडरियों को, बाद में मजूसियों को, जो तरह तरह के 3 मुबारक में रहते थे। कहां पर रहते थे? 3 मुबारक में रहते थे। तो मेरे यीशु मसीह की आमद की खुशखबरी देने के लिए मजूसी लोगों को तैयार किया गया कि जाओ, जाकर यीशु मसीह को सजदा करो और उसकी नजात का पैगाम दो और खुशखबरी दो कि मेरा यीशु आ गया। हालेलुया। आज से हमने भी तैयारी करनी है। आज से हमने भी क्या करनी है? तैयारी करनी है कि मेरा यीशु मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में आने वाला है। जो पहले लोग थे वो इंतजार कर रहे थे। 3 मरतबा यहूदी लोग जो थे वो गुलामी में रहे। पहली मरतबा मिस्र में, दूसरी मरतबा बाबल में और तीसरी मरतबा आपको पता है रोम की गुलामी में। वो इंतजार कर रहे थे कि कब मनजी आएगा, कब हमें निजात देगा। यीशु का इंतजार कर रहे थे। आज आप भी कहें, चाहे मैं हूं या आप हैं, किसी भी मुश्किल में हैं, मुश्किलों से निकालने वाला कौन है? कौन निकालने वाला है? कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। ये आपको टाइयां लगा के सारे अच्छे अच्छे कपड़े लिबास पहनकर या तरह तरह के पहनावे पहनकर भी आते हैं, हाथों में पैसे भी हैं, मोबाइल भी है, लोगों को दिखाने के लिए हैं, अंदर उनके झांक के देखे कुछ ना कुछ कमी है। दिखावा नहीं, बल्कि यीशु को कहें कि खुदावंद तू मुझे बरकत देगा। हालेलुया। किसी ना किसी तरह हर बंदा दुखी है। कोई नहीं कह सकता कि मैं खुशहाल हूँ। खुशहाल वो है जिसके साथ यीशु है। जिसके साथ क्या है? यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। मजूसियों ने क्या देखा? सितारा। सितारा जो था उनके आगे आगे चला। सितारा आगे आगे चला। याद रखे, गौर करनी है। कौन कौन सितारे की पहचान करेगा? सितारा जो है ये पैगाम देता है। क्या देता है? पैगाम देता है। सितारा क्या देता है? पैगाम
जी एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, आओ जरा उसका दीदार करें। वो दूर दराज से आए, उन्होंने दीदार किया। हम अपने घरों में ये 7 घर हैं, ये एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले में से नहीं आ रहे, एक इलाके में से नहीं आ रहे, वो दूसरे मुल्कों में से आए। बैठ जाओ भी यार, दूसरे मुल्कों में से नहीं आए। हालेलुया। तो हम लोग अगर खुदा की हजूरी को चाहते हैं, खुदा को देखना चाहते हैं, तो क्या करें? तैयारी करें। उन लोगों ने अपना कारोबार छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने औलाद को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा और यीशु के दीदार के लिए निकल पड़े। हमारे घर में मेहमान आ जाए तो हम खुदा को छोड़ देते हैं, मेहमान को नहीं छोड़ते, जिसने बाद में जाकर कहना है कि इसने मुझे अच्छा खाना नहीं खिलाया। हालेलुया। हम उसके दीदार में नहीं जाते जिसने खानों को पूर्ण करना है, जिसने पेटों को भरना है। हालेलुया। सितारे भी तरह तरह के हैं। क्या है सितारे? यीशु मसीह का सितारा और दूसरे सितारे, इनमें फर्क है फर्क? कलाम से सीखेंगे। जो सितारा यीशु मसीह का है वो यीशु को देखकर चमकता है। जब वो हेरोदिस के पास गया तो वो गायब हो गया। हालेलुया। जो यीशु का सितारा था क्या हो गया? पूरब में दिखाई दिया, दूसरे मुल्क में दिखाई दिया, और उसने दिखाया कि ये रास्ता है यीशु की तरफ जाने के लिए। ये रास्ता यीशु की तरफ है जाने के लिए है। तो रास्ता एक नहीं, बाज रास्ते ऐसे हैं जो एक सीधा जा रहा है, बाज रास्ते हैं 2 रास्ते निकलते हैं, बाज है 4 निकलते हैं, बाज है कि 10 रास्ते हैं, बाज है कि जो मैदान है, जो रास्ता नहीं बना, वो सिर्फ सितारा है मेरे यीशु का जो रास्ता बताता है। जो यीशु का सितारा है, आज जो है याद रखें, वो सितारा भी नहीं रहा, हम भी नहीं रहेंगे। मेरा यीशु रहेगा, मेरा यीशु था, मेरा यीशु है, और मेरा यीशु हमेशा हमारे साथ रहेगा। सितारे गायब हो सकते हैं, इंसान गायब हो सकते हैं, मगर मेरा खुदा हमेशा हमारे कहें, खुदा हमारे खुदा हमारे कहें जरा, खुदा हमारे। इससे बेहतर हम एक आयत पढ़ते हैं, इससे हम जानेंगे कि कलाम हकीकी है। मत्ती की अंजील निकाल लें 28 बाब और उसकी 20 आयत जरा पढ़ें। 28 की 20। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20। मत्ती की अंजील 28 बाब और उसकी 20 आयत जी। और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में जिसामत लेकर आए, मुजस्सम हुए। वो उस वक्त भी इंसानों के अपने बरगजीदों के साथ था, आज भी वो हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ है। कहें हमेशा हमारे सर्दी किन किन को लग रही है? हाँ, हाथ नहीं उठ रहे। कहें खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। हाथ जिन्हों के थल्ले ने हाथ फड़ाओ यीशु नू, पकड़ाओ यीशु को, वो हाथों को ताकत देगा। वो आपके हाथों में ऐसी बरकत देगा जिनसे आप हाथ मिलाएंगे वो वैसे बरकत हो जाएंगे। वो आपको बरकत पर बरकत देगा। सितारे में कुव्वत है,
हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के कलाम में से सीखें, क्योंकि ये जो पहला इतवार आमद का इतवार है, ये कहां से शुरू होता है? यीशु मसीह की खुशखबरी से। मत्ती की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। ये बाहर वालों को जरा याद करा लो मुंडे। क्योंकि पूर्व में उसका तारा देखकर हम उसे सजदा करने आए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पहली जो आयत है, मरकजी आयत है, वो है कि जो यहूदिया में पैदा हुआ है वो कहाँ है? हम उसका तारा देखकर क्या करने आए हैं? आज हमारे जो घराने हैं, क्या वो यीशु मसीह के पास आते हैं? क्या वो निजात दहिंदा को, बहाल करने वाले को, शफा देने वाले को, बहाल करने वाले को सजदा करने आते हैं? सिर्फ बातें करने आते हैं? गौर करनी है। क्या करनी है? कौन कौन गौर कर रहा है? आज वो सितारा, आज हम जाएंगे कि आज सितारे कौन से हैं? आज सितारे कौन से हैं? वो सितारा चमका रास्ता बनाने के लिए, दिखाने के लिए और यीशु तक पहुंचाने के लिए। आज भी गौर करें, एक मिनट मेरी तरफ गौर करें। आज भी सितारे हैं जो यीशु तक लेकर आते हैं, वो खुदा के खादम हैं। वो भी क्या करते हैं? उनके आगे भी बहुत सारे रास्ते आते हैं, रुकावटें आती हैं, कुछ घुराने के लिए हैं और कुछ जो है वो साथ साथ चलने के लिए। हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि तुम दुनिया के कहीं दावा करके कहें कि मैं खुदावंद दुनिया का नूर हूं, तूने कहा। आज हमने ये बताना है इंसान को, वो सितारा चला गया है। आज चलते फिरते सितारे मेरे यीशु के घर में लाने के लिए, जहाँ पर यीशु रहता है वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर यीशु में बरकत है, यीशु में जिंदगी है, यीशु में बढ़ोतरी है, यीशु में तरक्की है, यीशु में जलाल है। क्या कहते हैं कि हम उसे सजदा करने आए हैं। सितारा देखा, सजदा करने आए हैं। हालेलुया। अगर हम गाय खुदा के घर में हैं, तो चुगली, ऐबजोई यहाँ पर किसी की करते हैं, तो फिर हम खुदा को सजदा करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम लोग सिर्फ चुगली ही करने आए हैं। चाहे वो पास्टर हो, चाहे आम आदमी हो, याद रखें, अगर वो खुदा के घर में आता है तो सीधा खुदा के सामने आकर सजदा करे। वो रास्ते में किसी के पास न ठहरे, किसी का तमाशा बनाने के लिए बातें न करें, या किसी को उगवारे नहीं, बल्कि ये कहें ये खुदा की राह है। ये क्या है? खुदा की राह है। हालेलुया। खुदा का रास्ता बताएं, दूसरा रास्ता ना बताएं। दूसरा रास्ता आपको पता है कौन सा था? दूसरा रास्ता हेरोदीस का था। वहां पर सितारा नहीं चमका। चमका था? सितारा नहीं चमका। जहां पर यीशु होगा वहां पर सितारा चमकेगा। हालेलुया। यही हिसाब लगा लें कि अगर कोई भी बशर है, अगर वो कोई किसी की ऐब जोई या कोई बुरा मंसूबा बांधता है, किसी को गिराने की कोशिश करता है, तो वो क्या है? वो हेरोदीस है। वो क्या है? हेरोदीस। आपको पता है जब यीशु मसीह की पैदाइश पर मजूसी उसके पास गए, तो उसने क्या कहा? जाओ तुम आकर मुझे बताओ
आकर वो सजदा करने के लिए नहीं, बल्कि वो यीशु मसीह को मरवाने के लिए कह रहा था। हालेलुया। वो यीशु मसीह को, आज भी बहुत सारे पास्टर हैं जो पास्टरों के खिलाफ, चाहे मैं ही हूँ या पास्टर जी हैं, गिराने के चक्कर में हैं, कत्ल करने के चक्कर में हैं, ये ना बढ़े, ये मिट जाए और मैं चमकता रहूं। हालेलुया। और जो किसी को मिटाने के चक्कर में है, फिर आपको हेरोदिस बादशाह ने गौर करनी है, उसने अपने 2 बेटे अपनी बादशाही के लिए मरवा दिए, अपनी सास मरवा दी, अपना साला मरवा दिया। गौर करनी है, कौन से अपनी बीवी मरवा दी। तो वो यीशु को जब उसने कहा कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, वो आग बबूला हो गया। हालेलुया। तो जो मरवाने के चक्कर में है, क्या वो उसके पास आकर उसका दीदार करने पाएगा? नहीं, वो जुबान से कुछ था और अंदर कुछ था। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमने मारना है तो जो आदम के वक्त खुदा ने कहा तेरा और औरत की नस्ल के दरमियान जो है वो अदावत डालूंगा और औरत की नस्ल में से एक बेटा होगा जो तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमने सितारे की पहचान करनी है। क्या करनी है? पहचान करनी है। क्या करनी है? पहचान करनी है। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे सितारे आएंगे, ऐसे भी सितारे आएंगे जो कहेंगे बहन जी है तो सारा साल ही कट दे, इतने ही रखिया ही क्योंकि मैं ते अपने घर दियां किश्तियां इत्थे ही देनियां ही बड़े दिन चों हैं, मैं तो सारा ਤੁਹਾਡੇ को ही लेना है। खुशखबरी की पैगाम तक याद रखे, खुदा बांट के निकल आया है। कहते थे मैं तो खुदा का रुकन हूँ, खुदा के रुकन देने के लिए हैं। आज बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जिसमें वो मूवियां बनाएंगे और आगे देंगे बच्चों के नाम पर, खाएंगे पिएंगे और चट करेंगे और निकल जाएंगे। क्या वो खादम है? नहीं, वो सितारे नहीं है, वो सितारे नहीं है। याद रखें, जो भी प्रोग्राम 24 को होगा वो बड़े दिन का है, यीशु का सितारा चमकने के लिए। इस महीने से जो शुरू होगा, अगर वो 24 से पहले एक भी प्रोग्राम है वो खुदा का नहीं है, वो सितारा खुदा का नहीं है। फिर क्रिसमस भी अगर 20 को कराते कि 20 को ही क्या हो गई, बड़ा दिन भी उस दिन हो, क्रिसमस भी उस दिन हो, मनाया क्रिसमस कब जा रहा है? 25 को प्रोग्राम हो रहा है, 20 को, 15 को, 10 को, ये नहीं है। याद रखे, पक्की बात है, पक्की बात है। अगर पास्टर के पास टाइम नहीं है, याद रखे उस पास्टर ने बड़ा क्या करना है। 24 तारीख को इसलिए प्रोग्राम नहीं रखते कि इन्होंने सारा साल का चक्कर लगाना है इस दिन, क्योंकि इस दिन होती है डबल तनख्वाहें। अगर तनख्वाह नहीं है तो लोगों ने कर्जे लेने हैं, कर्जों में से भी कहना भैन जी हूं तो कढ़ाया की तरह पीछे दे दो। हालेलुया। 24 वाले दिन इसलिए नहीं करते, ये सितारे नहीं है बल्कि ये हैं इब्लीस के हरबे पर चलते हैं। सिर्फ पैसे, पैसा, खुदा की इबादत नहीं है। आप शऊर रखें, अब आप क्या रखें? शऊर रखें। हालेलुया। कहते ही ड्रामा कराने लगे हैं, भाई ड्रामा ही है, ड्रामा हकीकत नहीं है। जरा कहते ही ड्रामा है, हकीकत तो नहीं है ना है। 24 को 24 कहें, वो सितारे उस वक्त चमके जब यीशु का दीदार करने के लिए। हालेलुया। बाकी सब पखंडी, सिर्फ पखंडी हैं, पैसे टटोलने के लिए। किसी को बुरा लगे तो वो गौर करे कि क्रिसमस कब है, 25 को, 25 वाले दिन करें। अगर 10 को है
तो फिर 10 वाले दिन ही क्रिसमस मनाए, 25 को वो ना मनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें कि इसकी पेशन गोई हुई थी, इसकी पेशन गोई थी। गिनती 24 बाब और उसका 14वां बाब, 17 बाब, 17वीं आयत। गिनती 24 की 17। मैं उसे देखूंगा जी, लगा ली तो मैं पढ़ूं। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा, पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा और मोआब की नाही को मार मार कर साफ कर देगा। हालेलुया, ये पेशन गोई पहले हो चुकी है। गिनती की किताब में 24 बाब और उसकी 17 आयत में यीशु मसीह के बारे में एक सितारा निकलेगा। हालेलुया, वो क्या करेगा? वो नजर आएगा। वो क्या आएगा? नजर आएगा। हालेलुया, सितारा रोशनी देता है, सितारा रोशनी देता है। कहते हैं रोशनी देगा, मेरे घर में चमकेगा। याकूब का वो सितारा मेरे घर में चमकेगा। इधर ज्यादा टिले ने, इधर ज्यादा टिले ने, जरा रोटी नहीं खाती, खुदा हमें रोटी दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको क्या दे? कहे यीशु चमकता सितारा है। कहे जरा, एक हाथ उठाए, कल एक हाथ, ये गवाही के लिए एक हाथ आपका होगा, एक आपको खुदा का होगा, तो आपको पकड़ कर उठा देगा, वो चमकेगा। लहराए के दोनों हाथ लहरा के कहें कि मैं खुदावंद आज सितारा बन गया। खड़े होकर कहें, खुदा के दोस्त के लिए सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, ताकि आप उसके एहतराम में आकर कहें कि मैं सितारा हूँ, मैं सितारा हूँ। मैं गवाही दूंगा कि खुदावंद तू मेरी बढ़ोतरी करेगा, मेरे घर में उजाला होगा, मेरे घर में बढ़ोतरी आएगी, मेरे घर में तरक्की आएगी, मेरे घर में रहनुमाई आएगी। मैं दुख में नहीं रहूंगा, मैं तकलीफ में नहीं रहूंगा, बल्कि खुदावंद तेरे आने से बीमारियां भाग जाती हैं, मधुमेह भाग जाती हैं, सूजन भाग जाती हैं, क्योंकि मेरा यीशु आ गया। मेरे यीशु के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करके मेरा यीशु आ गया है। चमका है मेरे यीशु का दीदार हमें करवाने के लिए। बैठे जरा, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। बड़े जरा मकाशवा की किताब उसका 22 बाब और उसकी 16वीं आयत। मकाशवा 22 की 16। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे कि मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का सितारा हूँ। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आप सबका सितारा हूँ। हालेलुया, मैं क्या हूँ? सितारा हूँ। सितारा रोशनी देता है, अंधेरा नहीं देता, उजागर रखता है, बहार रखता है, खुश रखता है, मायूस नहीं होने देता। हमारा यीशु कभी मायूस नहीं होने देता। मेरे यीशु के पास जो बीमार आया है वो बीमारी में वापस नहीं गया, बल्कि तंदुरुस्ती में गया। मेरे यीशु के पास जो मुर्दा आया है वो मुर्दा नहीं रहा, बल्कि वो जिंदगी पाकर गया है। हालेलुया, वो ऐसा सितारा है, वो जिंदगी का सितारा है, वो बरकतें देने वाला सितारा है। हालेलुया, आज से तैयारी करनी है,
आज से क्या करनी है? तैयारी करनी है। और हर एक से कहना है, ये नहीं कहना कि इस चर्च में आए, जो सा मर्जी है उसमें भी जाएं तो खुदा को देखें और उससे बरकत पाएं। हालेलुया। लाजमन ये नहीं है कि आप यहाँ पर जाएंगे तो खुदा है। जिस मर्जी चर्च में जाएं खुदा की हजूरी में, जाएं खुदा की हजूरी में। हालेलुया, हालेलुया। वो चमकता हुआ क्या है? वो क्या है जी? सितारा जहाँ पर चमकेगा वहाँ पर ही जिंदगी है, वहाँ पर रहनुमाई है, वहाँ पर बरकत है, वहाँ पर जोर है, वहाँ पर मसा है। हालेलुया। कुछ लोग हैं वो अपने घरों में सितारे लगाते हैं। गौर करें, कुछ चर्चिज में लगाते हैं, कुछ गलियों में लगाते हैं। इससे मुराद क्या है? कि यीशु यहाँ पर मौजूद है। कई घरों में मौजूद है और कई घरों में नहीं है। जहाँ पर खुदा का कलाम है, ये गवाही है कि खुदा यहाँ पर है। कलाम किन के घरों में है? आप सबके घरों में है। क्या ये खुलता है? क्या ये खुलता है? अगर खुलता है तो आप चमकते हैं, आप पर रोशनी आएगी, आप पर नूर चमकेगा, आप पर जलाल आएगा, आप पर मस्सा आएगा, आप पर बरकतें आएंगी, आप पर नेमतें आएंगी, आप बहाल होंगे, आप खुशहाल होंगे, आप मसरत में रहेंगे, आप हर तरह की बीमारी से निकलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है एक और सितारे का भी जिक्र है। आज हम पढ़ेंगे सितारे बहुत सारे हैं। इब्लीस भी एक सितारा था, पता है आपको? निकाले यशाया की किताब, उसका 14वां बाब निकाले जरा। यशाया 14 और उसकी 12वीं आयत से पढ़े, 12वीं और 13वीं आयत। यशाया आए सुबह के रोशन सितारे। सुबह क्या ये किसके लिए है? गौर करनी है। मेरे यीशु मसीह ने कहा मैं सुबह का चमकता सितारा हूँ। बाइबल कह रही है कि जो लूसीफर है वो भी चमकता सितारा था, है नहीं था। पढ़े आगे। आए सुबह के रोशन सितारे, तुम क्यों को आसमान पर से गिर पड़ा? आए कौमों को वस्त करने वाले, तुम क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल ही में तो गौर करें, आज बहुत सारे, एक मिनट, आज बहुत सारे हैं वो लूसीफर की तरह हैं, वो बहुत लूसीफर की तरह हैं जी। 13वीं आयत जो गौर करने वाली है, गौर करें। तू अपने दिल में क्यों कहता कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा? हालेलुया। मैं अपने तख्त को खुदा के स्तर से भी ऊंचा करूंगा। आगे, और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ों पर बैठूंगा। हालेलुया। ये लूसीफर इब्लीस शैतान ने कहा कि मैं खुदा से भी ऊपर तख्त बना लूंगा, पर खुदा ने उससे बनाया था। याद रखें, वो खुदा से ऊपर नहीं हो सकता। हालेलुया। खुदा ने उसे गिरा दिया। वो घमंड में था, तकब्बर में था, गरूर में था, वो घमंडी था। वो कहता था कि मैं ऊंचा उड़ूंगा, मैं ऊंचा हूँ। पर खुदावंद नहीं चाहता कि कोई उससे ऊपर हो। हालेलुया। इसके पास बहुत सारी सभा। हिजकिय्याह की किताब निकालें। हिजकिय्याह उसका 28 बाब और उसकी 13वीं आयत जी। हिजकिय्याह 28 बाब और उसकी 13वीं आयत। आज हम सितारे के बारे में हर कोई
इबादत करने वाला, हर कोई कलाम सुनाने वाला, हर कोई दुआ करने वाला खुदा का बशर नहीं हो सकता। खुदा ने कहा है रूहों को पहचानो। बहुत सारे ऐसे भेड़ों में से भेड़िए निकले हुए हैं तो जो हमें फाड़ खाने के लिए हैं, हमें तबाह करने के लिए हैं। हालेलुया। तो हमने पहचानना है, खुदा से दुआ करनी है कि खुदावंद मेरे घर में कौन सी रूह आ रही है, मुझे परखने का बरकत वाला ज़हन दे दे। हालेलुया जी बेटा। हिजकिय्याह 28:13 तू अदम खड़े होकर तू अदन में एक बाग खुदा में रहा करता था। हालेलुया। ये क्या कहाँ पे रहता था? दुश्मन बाग खुदा के पास रहता था। तो देखे उसके पास क्या क्या था जी। हर एक कीमती पत्थर, हर एक कीमती, सोने से ज्यादा कीमती कौन है जी? हीरा। हीरा क्या है जी? लाल पत्थर, लाल कीमती, जो सोने से भी अनमोल है। खुदा ने उसका कहा कि ये तुझमें लगे हुए थे। हालेलुया। बहुत सारी नेमतें, बरकतें और तरह तरह की बख्शिश दी हुई थी। जी आगे। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशाक के लिए था। मसलन याकूत, सूरज, यकूते, सुरख, पखराज, पखराज फरोजा और संदे सुलेमानी और जेरे हक और नीलम और जमुर्द, हाँ, गोबर और गोहरे शब, गहरे शब, चिराग और सोने से तुझ में खात्मे साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी। पैदाइशी के रोज से जारी करे। ये देखें, आज बहुत सारी बहनें श्रृंगार करती हैं। वो कहती हैं जब देख लें अगर अंगूठी सोने की है तो उसने वैसे हाथ बांध के बांध करनी है, तो जब सोने की अंगूठी या हीरे की अंगूठी है तो ऐसे बात करनी है। इसमें हमें ऐसे बात करनी है। अगर बालियों में आ गई है तो ऐसे बात करने हैं, सवारने हैं। अगर जो है ये नाक में डाला हुआ है कुछ सोना तो ऐसे है। मेरे खुदा ने उसे कीमती पत्थरों से जड़ कर रखा हुआ था, उसे कदर नहीं आई। आज हमें सोने, चांदी, हीरे, मोती आपके पास है, उसकी कदर करें। ये खुदा की तरफ से है। अगर हम घमंड में आ जाते कि मेरे पास पैसा है, पैसा चंद दिन के लिए है, ये 70 साल तक आपके पास रहेगा, उसके पास आपकी लाज छीन लेगी। क्योंकि ना आपने उसकी हिफाजत करनी है, आपने कहना है कि मुझसे उठा नहीं जाएगा, मुझसे चला नहीं जाएगा, मुझे बैंक में ले जाओ। बैंक में भी लेने हैं तो क्या करना है? अंगूठा लगवाना है। पैसे लाख रुपए मंगवाए हैं, उसमें से कोई 20,000 कम। ये माँ ये आ गए हैं, ये बाप आ गए हैं। ये पैसा कोई चीज नहीं है। आप बरकत वाले बन जाएं, खुदा आपके लिए बड़े रास्ते दे देगा। ये पैसा आपकी जिंदगी तक है, आगे जो बरकत है वो आसमान पर है। हालेलुया। यहाँ पर हमें पैसा नजर आ रहा है। अगली बरकत भी देखें जो दूसरी आमदे सानी है। दूसरी आमदे सानी के लिए यीशु मसीह के दोबारा आने के लिए तैयारी करनी है। पहले तो वो 2025 में पैदा हो चुका है, आज वो पैदा नहीं होगा, बल्कि वो हमें ले जाने के लिए आएगा और कहेगा कि मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, अगर तुम अंधेरे में हो तो निकल आओ। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, अगर हम लोग खुदा में चलते हैं तो खुदा के सितारे में और अबलीस के सितारे में फर्क है। अबलीस के सितारे से रोशनी छीन कर मेरे यीशु ने अपने खादमीन को दे दी है, जो हकीकी खादमी, जो लालची नहीं है। हालेलुया। जिसे बेरोजगारी मिली हुई है, वो बड़ा क्या करता है? पकड़ो कलाम, हो जो शुरू, हो जो। हालेलुया। जो खुदा पर तवक्कल करता है, खुदा उसे यहाँ पर भी बरकत देगा और आसमान का भी मालिक बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर घर में अब खुल गए हैं जी चर्चिस।
चर्च है, जो खुदा का घर है। खुदा ने तो कहा है कि ये मेरा घर है, इसमें से जो ज़रूफ है वो भी इस्तेमाल में आपके घर के लिए ना हो। अगर इस्तेमाल करेंगे तो सजा के लायक हैं। हालेलुया। हम कहते हैं मेरा घर ये खुदा के लिए वक़्फ़ है। जब निकाल लिया है तो फिर खुदा को दे दें। आपको पता है 2 मियां और बीवी हनन्याह और सफीरा, उन्होंने कहा कि खुदावन हम बेचेंगे तो ये तुझे दे देंगे, हम तुझे दे देंगे। उन्होंने बेचा, उन्होंने कुछ हिस्सा लिखा, कुछ हिस्सा यहाँ पर क्या करते हैं, ये सारा रखा भी हुआ है, कमाई का जरिया बनाया हुआ है कि ये खुदा का है। फिर वो घर खुदा का हो गया है, आपका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपका नहीं है। अगर वो खुदा को दे दिया, वो बिल्डिंग दे दिया खुदा को, फिर वापस ना ले, एक दिन आएगा उसका हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो चमकते सितारे कैसे बनना है? जहाँ पर अगर आप महसूस रखते हैं कि ये हम अपनी जगह इतनी महसूस करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत है। हालेलुया। जहाँ टिकेगा तेरे वो जगह, अगर खुदा ने कहा कि ये तेरी है, तो जो आपने दे दी है वो भी तो खुदा की है, वो भी खुदा की है। मत डिनाई करें, मत इनकार करें। ये घरों में इबादत करनी कोई बुरी बात नहीं है, पर खुदा का नाम लेकर कहना ये खुदा की मखसूसियत है। ये एक दिन हिसाब होगा, मेरा भी और आपका भी, पास्टर जी का भी, सबका हिसाब होगा। या तो मुंह देना निकाले, अगर निकाला है तो पूरा ही जो कहा है उससे दे दें, वो दे दें। हालेलुया, देंगे। आपको पता है मजूसी 3 जो थे, सिर्फ 3, कई मजूसी बड़े जरा फिर वही मती की इंजील उसका दूसरा बाप और उसकी पहली ऐसे कई मजूसी आए 3 तोहफे देने के लिए। कई आए पर दिए 3 ने। जो खुदा को तोहफा देता है वो वापस नहीं लेता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये खैमे के घर लगाना तो ये खुदा का घर है। खैमे का घर क्या है? ये तंबू है ना, ये मैं हर इतवार को संडे वाले दिन मैं लगाता हूँ, तो मेरे हाथों को और पाँव को और जिस्म को खुदा ताकत देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़े जरा, गौर करें जरा, गौर करें। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी कई से मरादा अनगिनत। तो 3 जो हैं वो क्या देते हैं? सोना, मुर और लबान। जो खुदा को देते हैं, खुदा उनका नाम बुलंद वाला करता है। अगर आपने खुदा को अपना घर दे दिया है तो खुदा के लिए हो गया, वो आपका घर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकाबला करना है तो गरीब से नहीं, मुकाबला करना है खादम से नहीं, मुकाबला करना है तो अबलीस से करो और उनके साथ करो जो इस वक्त जकड़े हुए हैं, जिन्होंने कलाम नहीं सुना, जिनके पास बरकत नहीं है। और हमारे पास बहुत सारे खातमीन हैं जो जाते ही सिर्फ और सिर्फ अमीरों के पास है, गरीबों का ख्याल ही नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। जितना चंदा वड्डा उधरों बात ही वड्डियां, करके बड़ी वड्डी इबादत हुई थी भाई। जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे, खुदा उनके कलाम मिलेगा, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कहें कि आज मैं सितारा बनूंगा। सितारा बनने से मुराद है कि मैं खुदावंद तेरी गवाही दूंगा, खुदावंद मैं तेरे रास्ते को बताऊंगा, जो भटके हुए हैं उनको रास्ता बताऊंगा। आज अपने घर में जो जो सितारा लगाएगा
और वो नेक नियति और खुदावंद की हजूरी को महसूस करे, कहे कि खुदावंद तू यहाँ पर चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। हालेलुया। वहां पर सितारा ठहर गया जहां पर यीशु था। बाद लोग हैं वो सितारे लगाते हैं, ऊपर सितारा है और नीचे मांग पता है, ऊपर सितारा है और नीचे और बहुत सारे काम नहीं। सितारा वहां पर लगाए, सितारे की गवाही ये है जिंदा खुदा के सितारे की कि यहाँ पर खुदा है। कहें मेरे घर में सितारा है, हाथ उठाकर सब कहें, बहनें भी कहें, सब भाई भी कहें, पीछे से बातें करना कम करें, कहें कि मेरे घर में सितारा आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चमका है, कहें वो चमका है, हमें वो चमकाएगा, कहें मुझे चमकाएगा, मेरे घर को चमकाएगा, मेरे खानदान को चमकाएगा, मेरे बेटों को चमकाएगा, मेरी आवाज लगाएगा मेरे साथ साथ। जब मांगेंगे तो फिर है ये एक दूसरे की तरफ ना देखें, यहाँ मुंह में घुंघनियां डालकर ना बैठे, खुदा की तारीफ के लिए तो खुदा का नाम लें। अगर आना है तो बेशक ना आए, खुदा को पुकारेंगे तो फिर यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए तैयार वो हो जिसने कुछ खुदा से लेना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दो भी इकट्ठे होंगे तो मेरा यकीन है कि यहाँ पर मेरा खुदा उनको भर देगा। तादाद को खुदा नहीं देखता, खुदा देखता है। आपको पता है ज़कई का, ज़कई एक अकेला ऊपर था, हजूम उसके साथ था। खुदावंद यीशु ने क्या कहा, ऐसे कहीं नीचे उतरा, ऐसे कहीं नीचे उतरा। आज मैंने तेरे घर में हजूम जितना मर्जी बड़ा हो, खुदा आपके और मेरे साथ होगा तो बरकत होगी। लोग जितने मर्जी इकट्ठे कर लें, सिर्फ एक को बरकत मिलेगी जो खुदा को दिल से मानेगा। वो दिल से किया कहाँ पर, दरख्त पर, तो खुदा उसे नजर आया। खुदा ने और किसी का नहीं, सिर्फ एक का कहा ना। उसने पादरी पूछेंगे, बहन जी भरा जी तेरा नाम की है, तेरा काम की है। मेरा यीशु जानता था, ज़कई तेरा नाम ज़कई है, तेरा कारोबार क्या है, तुझ में बुराई क्या है। आज पादरी कहते जय बुराई है, छाड़े है भी कोई पादरी छाड़ बरा। खुदा ने उससे, यीशु मसीह ने उससे कहा कि इस घर में आज निजात आई है। उसने काम छुड़वाई, उसने काम छुड़वाए। कौन से? जो लोगों को ठगता था, छीनता था, तो वो सितारा उस घर में चमका। हालेलुया, हालेलुया। आज से हमने ये गवाही देनी है कि अगर हमने क्रिसमस मनाना है तो हमने गवाही देनी है कि यीशु मसीह 24 तारीख को हम सब उसकी इबादत करने के लिए आए हैं, तो खुदा हमें बरकत देगा। आओ खुदा के घर में चलें। तो ज़बूर नवीस क्या कहता है कि आओ यहोवा के घर चलिए, आओ यहोवा के घर चलिए, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। आपने भी कहना है, जब आप कहेंगे अगर किसी का काम रुका हुआ है, अगर कोई बीमार है, जब आप कहते हैं आओ खुदा के घर चले, तो खुदावंद मुझे भर देगा और सितारा चमक कर हमारे घर में आएगा और देखेगा यहाँ पर तो अंधेरा है, यहाँ पर कमजोरी है, किसी को नजर आए ना आए, मगर मेरे मुनज्जी को नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से तैयारी करनी है। क्या करनी है? कौन सी तैयारी? बड़े दिन की, क्रिसमस का सितारा देखना है। क्या देखना है? क्रिसमस का सितारा, क्रिसमस का सितारा। और सितारा नहीं बल्कि सितारा। कौन कौन देखेगा आज से? अपने घर में ना जाओ, मैं कहता यार तो लगे अपने घर तेरा फटवा दो। कहा
एक कलाम पढ़न दा कलाम खोलन दा पादो पढ़ क्योंकि यसुम सी ऐसा से ही कि असली अगली कलाम के नहीं मैं सुना कराने के लिए नहीं बल्कि तलवार चलाने के लिए आया हूँ। आज अपने बच्चों को कह दो जाके पढ़ो कलाम सुनो कलाम ते अमल करो कलाम ते ताकि तुसी बटो अबलीस ते साडे घर दे विच नवे बोली देख रहा भैया नवा सोर आए हालेलुया हालेलुया क्या करने आज घर जाके कहना है पढ़ो कलाम कमजोरी से निकलो पढ़ो कलाम कारोबार बढ़ेगा पढ़ो कलाम आप बहाल हो जाओगे पढ़ो कलाम आप बीमारी से निकलोगे हालेलुया दुआ करो खुदा आएगा हालेलुया तारा चमकेगा 26 को यीशु गाते हैं एक तारा किसे आता है गाएगा एक तारा चमका है एक नूर सा उतरा है एक नूर सा उतरा है हर गली गली रोशन हर गली गली रोशन पूरे नूर नजारा है एक तारा चमका है हालेलुया क्या गाया है एक तारा चमका है याद रखें अगर गली चमक रही है तो मेरे और पांडोल गिला चमकेंगे कहें मेरा घर चमकेगा मेरा घर चमकेगा आवाज नहीं आ रही वेखन देगी वेखी बोलेगा कहें मेरा घर चमकेगा मेरा घर चमकेगा सारे कहें मेरा घर मेरा घर एक तारे से चमकेगा हालेलुया 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 याद रखें अय्यूब की किताब निकालें 38 बाब और उसका 7वीं आयत जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे बड़े जरा ये लगे मैं खुद से कह रहा हूँ आज मैं सितारों पर ही बात करूंगा आप जब इबादत करेंगे आप खुदा के अजीज हो जाएंगे आप जब खुदा कलाम को खोलेंगे आप अजीज हो जाएंगे आप कलाम पर अमल करेंगे तो आप बरकत वाले हो जाएंगे निकालने अयूब नहीं निकालना आ रहा आए तो बेटा निकाले 37 बाब की नामी आए 38 की 7 निकाले 38 की 7 खड़े होकर पढ़ो बेटा गौर करनी है अगर आप लोग बरकत चाहते हैं ना आज से ये नहीं है वो सितारा तो गैर आज हम लोग सितारे हैं बेटा इधर मुंह करो गौर करो चलो पढ़ो गौर करनी है इधर देखें जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे जब सुबह के सितारे इनको पहले कहें कि मेरे साथ पढ़ें ये पढ़िए जरा पढ़े ऊंची आराम से जी पढ़िए जरा सुबह के सितारे मिलकर गाते थे ये भी गा रहे हैं ना मिलकर सुबह के सितारे हम मिलकर गा रहे हैं तो हमारे घरों में बरकत है हालेलुया जी आगे पढ़ो और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे हालेलुया तो खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे ललकारने से मुराद है कि जो मायूसी में थे जो बीमारी में थे जो रोगों में थे जो मुश्किलों में थे जो तंगी में थे जो कमजोरी में थे वो भी ललकारते हैं कि मेरा खुदा जिंदा है जिसने मुझे बहाल कर दिया हालेलुया सितारे बने क्या बनना इधर नहीं उनको छोड़ें आप इधर देखें मेरी बहनें जरा गौर करें अगर आप यहाँ पर आई हैं तो बरकत लेकर जाएं
सुबह का सितारा फिर एक मरतबा बेटा पढ़ के दूंगा। ये आपस में लगे हुए हैं, इनको समझ नहीं लग रही। पढ़े जरा, अगर ये ध्यान करेंगे कलाम तो कलाम इनको बरकत देगा। गौर करें। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, ये सुनिए जरा, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, आपका घराना, आपका खानदान जब मिलकर दुआ करेंगे तो खुदा आप पर चमक उठेगा, उसका सितारा चमक उठेगा। जी आगे। और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। खुशी से ललकारते थे। खुदा किसी को गम, बैठ जाए बेटा, खुदा किसी को गम में नहीं रहने देगा, मायूसी में नहीं रहने देगा, तंगी में नहीं रहने देगा। जब हम लोग गाएंगे, ये नहीं है लोगों को दिखाने के लिए ऊंची ऊंची आवाजें लगाते रहें कि लोग कहें ओए ये तो गीत गा रहा है, और लोगों से तारीफ ना करवाएं, खुदा से तारीफ करें जिस तरह अयूब ने करवाई। खुदा ने अबलीस से कहा, ऐ अबलीस तूने मेरे बंदा अयूब पर नजर की। पूरी दुनिया में एक बंदे पर नजर आई खुदा की, जो रास्तबाज था, खुदा से डरने वाला था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर लोगों को डराने के लिए हैं, खुदा से डरने वाले कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को डराने वाले लोगों की बातों से डरते हैं, खुदा के खौफ से नहीं डरते। ये ऊपर ऊपर से कहते हैं ये कलाम पकड़ लिया तो ठीक है जी, ये कलाम पढ़ रहे हैं, सुना रहे, नहीं। याद रखें, खुदा अंधेरे में भी देखता है, पहाड़ों पर भी देखता है, समंदरों में भी देखता है, पताल में भी देखता है, और आसमान पर भी देखता है। 139 ज़बूर है ना, खुदाया तेरी रूह तो मैं सकते जी, बंदे करो अच्छे छप के करोगे पर खुदा देखता जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखें, सितारे अलामतें भी हैं, सितारे अलामतें भी हैं। पैदाइश की किताब उसका 37 बाब और उसकी नामी आए। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजा दिया। ये कौन कह रहा है? यूसुफ। उसने ख्वाब देखा, तबीर भी हुई। याद रखें, सितारे बरकत वाले भी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन बरकत वाला बनना चाहता है? कौन कौन बरकत वाला बनना चाहता है? बरकत वाला बनना चाहते हैं? हालेलुया। गौर करिए, दूसरा पत्रस पहला बार उसकी 19 आए, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है और अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है जब तक तू ना फुटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। कहे कि मेरे दिल में चमके। जब तक आपके दिल में नहीं चमकेगा हमें बरकत नहीं मिलेगी। कहे मेरे दिल में चमके। हाथ रख कर कहे मेरे दिल में चमके। वो चमकेगा तो रोशन, वो चमकेगा तो बरकत मिलेगी। वो बरकत वाला है, वो जोर वाला है। मकाशा 22 की 16 याद रखे, एक और हिजकिय्याह 28 की 13, दानियेल 12 की 3 आखिरी वाला पढ़ लेते हैं। और अहले दानिश नूरे फलक की मानत चमकेंगे। अक्लमंद जड़े ने ना, अक्लमंद ये नहीं है जो मर्जी एक कलाम आया है तालियां बजाना शुरू। गौर करें कलाम फरमाता क्या है, बरकत क्या दे रहा है, पास्टर बोल क्या रहा है, पास्टर सुना क्या रहा है। एक मर्तबा कलाम सुना लिया तो वाह वाह, जिससे बरकत मिली है वो कंटिन्यू सुनाए तो देखें मुझे बरकत मिलती है कि नहीं।
तो एक ही हवाला, एक ही बार पर रिपीट की हुई दुआ, ये बरकत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको गैर जुबान से मुराद है, आपसे बात नहीं हो रही, खुदा कर रहा, उस बंदे से कर रहा है, उस बंदे से कर रहा है। जो रटी रटाई बार बार दुआ होगी वो वृद्धि होगी। हालेलुया हालेलुया। जो नए अल्फाज भेद खुदा खोलता है वही बरकत वाले हैं। हालेलुया। हर मर्तबा आप पर भेद खुले, कहे मुझ पर भेद खुले, रूहों को पहचाने, बरकत को देखी, जलाल को देखी, मुकाशफा को देखी। हालेलुया। आपको खुदावंद बरकत दे, कहें मुझे बरकत दे, खुदावंद से कहें कि मुझे बरकत दे। और अहले दानिश नूरे फलक की मानत चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक होंगे, सितारों की मानत अब्दुल आबाद तक रोशन रहेंगे। रोशन रहना चाहते हैं? हमेशा रोशन रहेंगे। जब सितारा चमकेगा तो रोशन चमकते रहेंगे। हालेलुया। आपके काम पर सितारा चमकता रहेगा। जब सितारे की रोशनी पड़ेगी तो जादू टूना किया करवाया गया बहाया गया वो सारा तबाह हो जाएगा। क्योंकि वहां पर कौन चमक रहा है? मेरे यीशु का सितारा। उसकी बाल लग चुकी है, उसकी क्या लग चुकी है? हालेलुया। बरकत खुदा के पास है। हाथ उठा कर दे, बरकत खुदा के पास है। नहीं, दोनों हाथ उठा कर ले, ऐसे मांगे। बरकत खुदा के पास है, निजात खुदा के पास है, आजादी खुदा के पास है, तंदुरुस्ती खुदा के पास है। हालेलुया। हम मर जाएंगे नहीं बल्कि सदा बहार रहेंगे। कहें सदा बहार रहेंगे, कहें सदा बहार रहेंगे। लोगों के काम चले ना चले, आपके काम चलते रहेंगे। लोगों का कारोबार चले या ना चले, आपके कारोबार चलेंगे, क्योंकि आपके घर में और आपके कामों में मेरा खुदा आ गया है। हालेलुया। आप भूखे नहीं रहेंगे। लोगों पर जो है वो याद रखें, कहत आ जाएगी, आप पर नहीं आएगी, बल्कि खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म करेगा और कहेगा एलिया की तरह कि जा एलिया, तू सरबत की बेवा के पास जा, वहां पर जा और तू रोटी खा और उन्हें रोटी के लिए बरकत दे। ना उनके मटकों में से आटा कम होगा। जब भी मेरी बहनें, मैं पहले भी कह, जब भी दुआ किया करें, जब भी आटा पकड़ें तो दुआ किया करें कि खुदावंद एलिया ने जो दुआ की और वहां पर सरपत की बेवा ने दुआ की, जिस तरह उसे बरकत दी, मेरे मटके को भर दी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आपके मटकों में से कभी भी आटा कम नहीं होगा। आपकी कुप्पी में से तेल, आपके बैंकों में से पैसा, आपकी तिजोरियों में से पैसा और आपकी जो पेटियां हैं उन्होंने विचों की नहीं खत्म होएगा। नवा नवा कपड़ा, नवे नवे सूट, नवे नवे जोड़े, हर तरह की खुदा बरकत दे देगा। हालेलुया। जब सितारा चमकता है तो हम रोशन रहेंगे। इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको खुदा बड़ी बरकत दे। आपके साथ हो और आपकी रहनुमाई और मेरी रहनुमाई खुदा का कलाम